WPL 2026 की शुरुआत हो चुकी है। WPL 2026 का आरंभ हो चुका है, लेकिन यह मुकाबला जो था वो काफ़ी रोमांचक और दिलचस्प था। इस मुकाबले को मुंबई इंडियंस और RCB ने मिलकर एब्सोल्यूट सिनेमा बना दिया। दोनों तरफ से वार हो रहे थे, दोनों तरफ से कभी बल्लेबाजी का पलड़ा भारी हो रहा था, कभी गेंदबाजी का। ये मुकाबला रोमांचक बनता गया और अंत में नतीजा इतना रोमांचक निकला कि आप कहेंगे सच में यह मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प था, एब्सोल्यूट सिनेमा था। दरअसल हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि WPL 2026 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इनका ओपनिंग मैच जो था वो RCB और MI के बीच में था, यानी मुंबई इंडियंस विमेंस और RCB विमेंस के बीच यह मुकाबला चल रहा था। ओपनिंग मैच था और इसे रोमांचक और दिलचस्प इन दोनों टीमों ने मिलकर बना दिया था। यह मुकाबला कैसे रोमांचक बना, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस मुकाबले के बारे में, यानी इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट जानते हैं, कौन से खिलाड़ी ने कितना रन बनाया, कितना विकेट लिया। उसके बाद हम उस मुकाम पर पहुँचेंगे जहाँ से पता चलेगा तो ये मुकाबला कितना दिलचस्प था। दरअसल हम आपकी जानकारी के लिए बता देते इस मुकाबले में RCB ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद अमेलिया टर बल्लेबाजी करने आती हैं, कामलिनी बल्लेबाजी करने आती हैं। कामलिनी 28 गेंदों में 32 रनों की पारी खेलती हैं। अमेलिया टर संघर्ष करते हुए नजर आती हैं। इनके बल्ले से मात्र 4 रन का प्रदर्शन देखने को मिलता है। जिसके बाद नट साइबर ब्रंट की बात करें तो ये भी 4 रन बनाती हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान हरमनप्रीत कौर भी संघर्ष करते हुए नजर आती हैं। 17 गेंदों में मात्र 20 रन बनाती हैं। जिसके बाद आती है निकोला कैरी, जिन्होंने 29 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को थोड़ा संघर्ष करने से बचाया। 4-4-3 के बल्ले से देखने को मिलते हैं। जिसके बाद आती हैं संजना, जिन्होंने 25 गेंदों में 45 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 7 चौके और 1 छक्के लगाए। अपनी टीम का स्कोर बड़ा करने में इन्होंने अपना योगदान दिया। संजना और कैरी के बीच में 49 गेंदों में 82 रनों की पार्टनरशिप बनती है और जब यह पार्टनरशिप टूटती है तो मुंबई इंडियंस की कहानी कुछ और होती है। मुंबई इंडियंस पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाती है, 6 विकेट के नुकसान। गेंदबाजी में बात कर लेते हैं RCB की तरफ से। नादिन डी क्लार्क ने कमाल की गेंदबाजी की। 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट मुंबई इंडियंस ने निकाल लिए और मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी तो तोड़ते रख दिया, तहस नहस करते रख दिया। लॉरेन बेल 1 विकेट निकालती हैं, जिसके बाद श्रृंखला पाटिल को भी 1 विकेट मिलता है। इनके अलावा RCB के किसी भी गेंदबाज को कोई विकेट यहाँ पर नहीं मिलती है। अब आइए RCB के बल्लेबाजों के बारे में बात कर लेते हैं। RCB जब बल्लेबाजी करने आई तो ग्रेस हैरिस ने कमाल की शुरुआत दिलाई। 12 गेंदों में 25 रन इनके बल्ले से देखने को मिले, 4 चौके और 1 छक्के इनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। कप्तान स्मृति मंदना का बल्ला नहीं चलता है। 13 गेंदों में मात्र 18 रन बनाती हैं। इनके बल्ले से संघर्ष देखने तो मिलते हैं, लेकिन बल्लेबाजी ताबड़तोड़ कर रही थी। 4 चौके लगाई थी। RCB पावर प्ले में 57 रन बनाती है, लेकिन RCB की तरफ से विकेट गिरती रही। फिर आती हैं नादिन डी क्लार्क, जिन्होंने फिर अपने बल्ले से तबाही मचाई। 44 गेंदों में 63 रनों की पारी इनकी कमाल की थी और इन्होंने ही इस मैच को फिनिश किया। अपने बल्ले से एक कमाल का प्रदर्शन दिखाते हुए RCB को पहला मुकाबला जिताया। 7 चौके 2 छक्के इनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। अरुंधति रेड्डी ने भी 25 गेंदों में 20 रनों की पारी खेली, 2 चौके इनके बल्ले से देखने को मिले। श्रृंखला पाटिल कुछ कर नहीं पाती हैं, प्रेमा रावत भी कुछ कर नहीं पाती हैं, लेकिन इस मैच को पलटा था नादिन डी क्लार्क। कमाल की बल्लेबाजी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। इन्होंने बताया तो प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है। फिलहाल अब मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 157 रन बनाती है, 7 विकेट के नुकसान पूरे 20 ओवर में। अब थोड़ा सा गेंदबाजी पे फोकस करते हैं, उसके बाद इस मैच में क्या क्या चेंजिंग हुआ वो हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा RCB के पार्टनरशिप पर हम बात कर लेते हैं। ग्रेस हैरिस जो आती है स्मृति मंदना के साथ 40 रनों की 23 गेंदों में पार्टनरशिप बनाती हैं और ये पार्टनरशिप जब टूटती है तो उसके बाद अरुंधति रेड्डी और नादिन डी क्लार्क के बीच पार्टनरशिप बनती है। 51 गेंदों में 52 रनों की पार्टनरशिप ये बनती है और यह भी जब टूटती है तो नादिन डी क्लार्क और प्रेमा रावत के बीच में 18 गेंदों में 36 रनों की पार्टनरशिप देखने को मिलती है और यही अंतिम पार्टनरशिप थी, विनिंग पार्टनरशिप थी। अब मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की हम बात करते हैं।
नट साइबर ब्रांड जो कि आती हैं 4 ओवर में 47 रन देकर 1 विकेट इनको यहाँ पर मिलता है। जिसके बाद शबनम इस्माइल की बात करें तो 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट इनको भी यहाँ पर मिल जाता है। निकोला कैरी 4 ओवर 35 रन देती हैं और 2 विकेट इनको यहाँ पर मिल जाती है। अमनजोत कौर जो कि 3 ओवर कराती हैं 18 रन देती हैं और 1 विकेट इनको भी यहाँ पर मिल जाता है। अमेलिया कर 4 ओवर 13 रन और 2 विकेट इनको यहाँ पर मिल जाता है। गेंदबाजी में यही कमाल रही हैं। अब मोमेंटम की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस अपनी बल्लेबाजी में पहले संघर्ष करते हुए नजर आई, फिर गेंदबाजी में। वहीं पर आरसीबी भी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों तरीके से संघर्ष करते हुए नजर आई। अगर आरसीबी चाहती तो मुंबई इंडियंस पहले ही टूट चुकी होती। लेकिन अब 16वें ओवर की बात करते हैं। 16वें ओवर में आरसीबी 117 रनों पर अपना 5 विकेट दबा चुकी थी। मुंबई इंडियंस के पक्ष में यह मुकाबला था और इसे और भी ज़्यादा कंट्रोल में किया निकोला कैरी ने। 17वें ओवर के पहली गेंद पर विकेट मिलता है निकोला कैरी की और वो विकेट अमनजोत कौर का थी, जो थी उनकी पार्टनरशिप पनप रही थी नादिम डी क्लर्क के साथ, और वो पार्टनरशिप तो तोड़कर भेजा पवेलियन निकोला कैरी ने। जिसके बाद 17वें ओवर के अंतिम गेंद पर भी 1 विकेट मिलती है और वो विकेट श्रृंखला पाटिल का था। 2 बड़ी विकेट ये छटकाती हैं और मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को अपने पक्ष में करती है। अब आरसीबी का स्कोर हो चुका था 121 पे 7 विकेट। आरसीबी पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन मुंबई इंडियंस अपना पलटवार करती गई। 18वां ओवर आरसीबी के लिए संघर्षपूर्ण रहा, 19वां ओवर आरसीबी के लिए संघर्षपूर्ण रहा और अब यह मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंचता है, जहां पर आरसीबी तो जीतने के लिए 6 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। नादिम डी क्लर्क एक बार फिर अपना बल्ला लेकर तैयार थी, लेकिन सामने थी नट साइबर ब्रांड। उनकी पहली गेंद डॉट होती है, दूसरी गेंद डॉट होती है और तीसरे गेंद पे आता है एक मैच विनिंग 6, एक छक्का जो दर्शकों में एक नया उत्साह लाता है। उसके बाद चौथे गेंद पे एक चौथा आता है और 5वें गेंद पे एक छक्का आता है। जिसके बाद ये मैच पूरी तरह से आरसीबी के पक्ष में आ चुका था, लेकिन मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी तो हल्के में हम नहीं ले सकते थे। वहाँ भी उनके फैंस के दिलों में कमबैक का सवाल चल रहा था, तो यहाँ पर यह मैच उनके कंट्रोल में जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 20वें ओवर के अंतिम गेंद पर एक चौथा आता है, जिसके बाद आरसीबी इस मुकाबले को 3 विकेट से जीत जाती है। मुंबई इंडियंस विमेंस पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाती हैं 6 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर आरसीबी विमेंस जब बल्लेबाजी करने आती हैं तो 157 रन बनाती है 7 विकेट के नुकसान पर और 3 विकेट से इस मुकाबले में एक जीत हासिल करती हैं। प्लेयर ऑफ द मैच नादिम डी क्लर्क बनती हैं, जिन्होंने अपने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल का प्रदर्शन दिखाया। दरअसल हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरसीबी ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है। WPL के इतिहास में जब भी आरसीबी और मुंबई इंडियंस पहली बार भिड़ते थे, उसमें बाजी हमेशा मुंबई इंडियंस मारती थी, ना कि आरसीबी। आरसीबी ने एक बार भी मुंबई इंडियंस को पहली मुलाकात में नहीं हराया है, लेकिन अब वो कारनामा आरसीबी ने कर दिया है और पहली बार मुंबई इंडियंस को पहली मुलाकात में हरा दिया है WPL के इतिहास में। फिलहाल मुंबई इंडियंस को हराकर 3 विकेट से आरसीबी ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया है। लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि आप किसके जीतने का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सभी क्रिकेट फैंस के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा।